जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए माँ भवानी करणी माता मंदिर के महिमा को लेकर आई हूँ। माँ करणी माता कौन थी और उनकी किस तरह से पूजा की जाती है और उनकी क्या महिमा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। करणी माता 23 मार्च 1538 को चारण जाति में पैदा हुई। इनके पिता का नाम मेहजी कीनिया था और माता का नाम देवल देवी था, जो सुआब गांव के रहने वाले थे। फलोदी से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। माँ करणी माता यहाँ अनेक प्रकार के चमत्कार दिखलाए और 27 वर्ष की आयु में उनका विवाह रोहिड़िया वंश के केलूजी के पुत्र देपाजी के साथ कर दिया, जो सटिका के जागीरदार थे। विवाह के बाद उन्होंने अपने पति से अपने बारे में बताया कि मैंने तो परंपरा के अनुसार माता पिता की भावना और विश्वास इच्छाओं को सम्मान देने के लिए ही शादी की थी, लेकिन मैं आपके साथ में किसी प्रकार के संबंध में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी के रूप में ही रहने वाली हूँ। और उन्होंने अपना दिव्य रूप अपने पति को दिखलाया, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए। फिर माता करणी ने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया और वे आजीवन ब्रह्मचारिणी के रूप में ही रहे। करणी माता अपनी 400 गायों का समूह और 200 ऊंटों का समूह लेकर के अपने पति के यहाँ से चली गई। 2 वर्ष पति के साथ रहने के बाद वहां से वे अपने गायों और ऊंटों के समूह को लेकर के पास में देशनोक गांव में जाकर बस गई और वहीं पर उनकी सेवा करने लगी और खुद के चमत्कार दिखाने लगी। काफी समय बीतने के बाद लोग उनको देवी के रूप में पूजने लगे। करणी माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और इन्हें करणी जी महाराज के रूप में पूजा जाता है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है तथा दाढ़ल डोकरी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर देशनोक में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था, जो बीकानेर के महाराज थे। राव जोधा के शासनकाल में करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखी और उनके आदेश से ही राव जोधा के बेटे बीका जी ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। करणी माता जी ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए, जिनसे लोग इनकी अनेकों प्रकार से पूजा करने लगे और कई राजवंशों की कुल देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। खास करके करणी माता जी को चारण जाति के लोग अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं, इसलिए चारणों को देवी पुत्र भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर में हजारों चूहे होने का क्या कारण है, किस तरह इस मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है और इतने चूहे आखिरकार आते कहाँ से हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम इस मंदिर का पूरा इतिहास जानते हैं। बीकानेर के देशनोक नगर में स्थित उस मंदिर में हजारों चूहे हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। वैसे तो चूहे पूरे शहर में और कहीं पर नहीं मिलेंगे और उन चूहों की खासियत है कि मंदिर परिसर में कोई भी बदबू नहीं आती, ना ही मंदिर परिसर में कोई बिल्ली, चील और सांप आ सकता है। दशकों पहले जब भारत में प्लेग नामक महामारी फैली थी, जिसका कारण चूहे माना जाता था, तब भी इस मंदिर में और इस शहर में चूहों की वजह से कोई भी प्लेग बीमारी यहाँ पर नहीं फैली थी। इस मंदिर के चूहे कभी भी दर्शनार्थियों को परेशान नहीं करते। इस मंदिर परिसर की एक खास बात यह भी है कि उन्हीं व्यक्तियों की यात्रा सफल मानी जाती है जब उन्हें हजारों काले चूहों के बीच में एक सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं। वहां सफेद चूहा करणी माता का अवतार माना जाता है, जो कि एक बहुत ही खास माना जाता है। हर किसी को वह चूहा दर्शन नहीं देता, लेकिन हजारों चूहों के बीच में अगर किसी को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो उनकी यात्रा सफल हो जाती है और माँ उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी करती हैं। यहाँ पर हमेशा अपने पैरों को जमीन पर घसीटकर चलना होता है, क्योंकि डर रहता है कि चूहा कभी भी पैर के नीचे आकर मर ना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है, पर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति के पैरों के नीचे आकर कोई चूहा मर गया हो। लेकिन ये चूहे इतने ज्यादा इसी मंदिर में क्यों रहते हैं, आइए जानते हैं इसको।
तो बहुत समय पहले की बात है कि माँ करनी जी जो अपनी बहन की शादी अपने पति से करवाई थी, उनसे उनके एक पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम था लाखन। लाखन कोलायत मेले में घूमने गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। वहीं कपिल सरोवर है और उस तालाब में डूब करके लाखन की मृत्यु हो जाती है। जब करणी माता जी को इस बात का पता चलता है तो वे यमराज जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने उस दत्तक पुत्र को ले जाने नहीं देती। इससे यमराज जी उन पे नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि आज के बाद तेरे वंशज कभी भी यमलोक नहीं आएंगे, ना ही मैं कभी उन्हें लेने के लिए आऊंगा। तब से करणी माता ने उनसे कहा कि मैं अपने वंश में जन्मे हुए हर व्यक्ति को अपने यहाँ शरण दूंगी। तो इसलिए यह मान्यता है कि देशनोक गांव में चारण जाति के जितने भी लोग पैदा होते हैं और उनकी जब मृत्यु होती है तो वे उसी मंदिर में काबा यानी चूहा बन करके जन्म ले लेते हैं, और जब काबा की मृत्यु होती है तो फिर उसी चारण गांव में वे मनुष्य के रूप में जन्म ले लेते हैं। इस तरह उनका जीवन चक्र काबा और मनुष्य के बीच ही चलता रहता है, लेकिन वे इस जीवन से मोक्ष नहीं पा सकते और ना ही उन्हें यमराज अपनी शरण में लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर चूहों की बहुत ज्यादा संख्या होने का यही कारण है कि चारण जाति के जितने भी लोग हैं वे सब काबा के रूप में माँ करनी की शरण में ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह करनी माता की इस भव्यता का और इस मंदिर का, चूहों का जो मंदिर है, उसकी ये कहानी थी। अगर आप लोगों को ये कहानी समझ में आई हो और पसंद आई हो तो करनी माता की जय अवश्य लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अनेक इस तरह के चमत्कारिक मंदिर हैं जिनके बारे में भी वीडियो लेकर आती हूँ, और हमारे जितने भी तीज त्योहार व्रत कथा है उनके भी वीडियो इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जय माता दी, जय श्री नारायण।